दोस्तों इनसे मिलिए, ये हैं चित्र और ये हैं विचित्र। ये दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं। चित्र बोल रहा है कि इन्वेस्टिंग बेकार है और वहीं पे विचित्र बोल रहा है कि ट्रेडिंग बढ़िया है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि एक जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको ट्रेडिंग करना चाहिए या इन्वेस्टिंग करना चाहिए। तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग इन दोनों में मैं जल्दी से आपको कंपेयर करके बताने वाला हूं, तब आप डिसाइड करिएगा कि इन्वेस्टिंग बढ़िया है या ट्रेडिंग बढ़िया है। यहाँ पे भाई लोग लड़ने से कोई फायदा नहीं है, इस वीडियो को पूरा देख लेना, राइट। उसके बाद डिसीजन लेना कि आपको इन्वेस्टिंग करना है या ट्रेडिंग। तो चित्र विचित्र इसके साथ साथ आपको भी इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला जो इनमें अंतर है टाइम होराइजन। अब जो एक इन्वेस्टर है वो क्या करता है, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी इन्वेस्ट करता है लंबे समय के लिए। तो इन्वेस्टिंग जो है लंबे समय के लिए होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है, राइट, लॉन्ग टर्म के लिए होती है। लेकिन वहीं पे अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है। समझ में आया? जो भी ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं, स्कैल्प ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं। अगला जो अंतर है ऑब्जेक्टिव। अब इन्वेस्टिंग में क्या होता है, इसमें वेल्थ को कंपाउंड करा जाता है, क्योंकि देख सकते हैं कि इन्वेस्टिंग में पैसा बनता है लॉन्ग रन में। तो अगर हम इन्वेस्टिंग में ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें हमारा पैसा कंपाउंड होता है लॉन्ग रन में। लेकिन वहीं पे अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग का ऑब्जेक्टिव है एक दिन में 3 से 4% प्रॉफिट मिल जाए। बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं 1% भी डे ट्रेड में प्रॉफिट बना लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा जो ट्रेडिंग करते हैं उनमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। और ये जो 2-3% एक दिन में प्रॉफिट्स बनाते हैं ये जॉबर्स होते हैं। ऐसा नहीं कि रिटेल इन्वेस्टर की तरफ टाई बेल्ट लगा के भैया मैं प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ। किस बात का प्रोफेशनल ट्रेडर? नहीं, ट्रेडिंग में अभी मैं आप आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा 80 to 90% रिटेल इन्वेस्टर और जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन खेलते हैं, उनको लॉस होता है। कुछ ही लोग पैसा बनाते हैं। तो ट्रेडिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्रीक्वेंटली वो लोग ट्रेड करते हैं, 1% भी रिटर्न्स मिल जाए चलेगा, राइट। अगला जो अंतर है कैपिटल। अब इन्वेस्टिंग करने के लिए ऐसा नहीं कि आपके पास मोटा पैसा होना चाहिए, नहीं, आपके पास 100 रुपए है, 100 रुपए से भी आप इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं, राइट। लेकिन वहीं पे अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग में देखिए कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। ट्रेडिंग करने के लिए पैसा चाहिए और जो जॉबर्स होते हैं उनके पास करोड़ों रुपया पड़ा होता है। लेकिन जो एक रिटेल इन्वेस्टर है उसको क्या दिमाग में भरा जाता है, ट्रेडिंग करो ट्रेडिंग करो ट्रेडिंग करो। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, यहाँ पे 50,000, 10,000, यहाँ पे 1 लाख भी चलो मान लो, 1 लाख लगा के फ्यूचर एंड ऑप्शन इंट्राडे ट्रेड करता है, क्योंकि यहाँ पे लिवरेज मिल जा रहा, ब्रोकर्स यहाँ पे लिवरेज दे देता है। तो जो एक रिटेल इन्वेस्टर है लिवरेज लेके ट्रेडिंग करता है, इसीलिए तो लॉस करता है, इसीलिए तो लॉस करता है। तो ट्रेडिंग करने के लिए पैसा चाहिए। लेकिन जो एक रिटेल इन्वेस्टर है, पूरा मैथमेटिक्स समझिए, कुछ जॉबर्स पैसा बनाते हैं लेकिन बहुत सारे 90% से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर पैसा अपना लूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कैपिटल ही कम है, स्टॉप लॉस लगा के बैठे हैं। बड़े लोगों को मालूम है कहाँ पे स्टॉप लॉस है, राइट। 10,000 20,000 लगा के ट्रेडिंग करोगे तो स्टॉप लॉस तो हिट होगा ही होगा। प्रॉफिट किसको होगा बताइए? जो बड़े लोग हैं, ऑपरेटर और किसको, ब्रोकर्स को। आपका प्रॉफिट हो रहा है तो या आपका लॉस हो रहा है तो दोनों में ब्रोकर्स ही कमाएगा। इसीलिए तो मार्केट में और चारों तरफ से मोटिवेट करा जाता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन करो, बाई करो, सेल करो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि बहुत सारे जो बिगनर्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, वो लोग जो है एफएनओ में पुट नहीं कॉल बाई करते हैं, कॉल बाई करते हैं कि 10,000 में माल मिल जाएगा। पुट खरीदने के लिए तो पैसा चाहिए। तो यहाँ पे ऑपरेटर हंसते हैं ये रिटेल इन्वेस्टर पे। तो इस तरह से पैसा लूज होता है। सेबी ने खुद बोला है 10 में से 9 लोगों का लॉस हो रहा है। सोचिए, तो ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल तो चाहिए। लेकिन जो एक बिगनर से समझता नहीं है, 10,000 20,000 लगा के ट्रेडिंग करता है, सोचता है यार नौकरी करने से फायदा क्या, जब ट्रेडिंग से ही पैसा बन रहा है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन प्रॉफिट होगा और ये सारा प्रॉफिट और आपका जो भी 10-20 हज़ार लगा के जो ट्रेडिंग कर रहे हो सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। तो ये स्टॉक मार्केट ऐसे झटका देता है। तो कैपिटल रिक्वायर्ड है ट्रेडिंग में, लेकिन वहीं पे इन्वेस्टिंग में ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगला है फोकस। तो इन्वेस्टिंग करने के लिए क्या है, अगर आप XYZ कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो कंपनी का नंबर देखेंगे, कंपनी का फंडामेंटल देखेंगे, उसके बाद इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन वहीं पे अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग में हम लोग टेक्निकल देखना बहुत जरूरी होता है। टेक्निकल देख के बहुत सारे जॉबर्स जो हैं ट्रेड करते हैं। तो ट्रेडिंग करने के लिए टेक्निकल चार्ट
न्यूज़ और मार्केट का सेंटीमेंट भी, राइट। मार्केट का सेंटीमेंट भी देखना बहुत जरूरी है। देखते हैं जब किसी स्टॉक में न्यूज आती है तो ट्रेडर्स जो है एक्टिव हो जाते हैं, तो उस बेस पे ट्रेडिंग करा जाता है। लेकिन इन्वेस्टिंग जो है कंपनी का फंडामेंटल देख के इन्वेस्ट करा जाता है, राइट। वहीं पे अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो देखिए, इन्वेस्टिंग अगर आप करेंगे किसी, मान लीजिए XYZ कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया, अगर कंपनी अच्छी है तो कंपनी आपको बोनस भी देगी और कंपनी आपको डिविडेंड्स भी देगी, राइट। और स्टॉक स्प्लिट भी होता है, आपको मालूम ही है। तो जो कंपनियां बोनस और डिविडेंड्स देती हैं, आपको मालूम ही है, पैसा कंपाउंड होता है लॉन्ग रन में। तो यही बेनिफिट है इन्वेस्टिंग का। लेकिन अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो नहीं, ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको नहीं बोनस मिलता है और नहीं आपको डिविडेंड्स मिलता है, राइट। अगला जो अंतर है चार्जेज। यस, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग में क्या होता है, जो एक ट्रेडर है फ्रीक्वेंटली ट्रेड करता है, एक दिन में 10-10 ट्रेड भी करने वाले बहुत सारे लोग हैं, 20-20 ट्रेड भी करते हैं एक दिन में। तो जब भी शेयर बाई और सेल करेंगे तो ब्रोकरेज आपको देना पड़ेगा यहाँ पे ब्रोकर्स को, राइट। ब्रोकर्स को यहाँ पे ब्रोकरेज देना पड़ेगा। लेकिन इन्वेस्टिंग में क्या है, XYZ कंपनी का मान लीजिए 100 शेयर बाई कर लिया लंबे समय के लिए, मान लीजिए 5 साल के लिए, और जब सेल करेंगे तब तो लगेगा फिर, राइट। इसीलिए तो ब्रोकर्स मोटिवेट करते हैं कि भैया ट्रेडिंग करो ना, इंट्राडे ट्रेड करो, फ्यूचर एंड ऑप्शन करो। क्यों? क्योंकि उनका बिजनेस चलता रहेगा। अगर कोई इन्वेस्टर जो है आज शेयर बाई किया और 5 साल सेल करेगा तो ये जो ब्रोकर हैं उनका क्या होगा, समझ रहे हो। इसीलिए मोटिवेट करते हैं। तो ट्रेडिंग में तो मोटा पैसा तो यहाँ पे ब्रोकर ले जाता है, प्रॉफिट हो तो लॉस हो तो ब्रोकर तो अपना चार्ज लेगा ही लेगा। अगला जो अंतर है रिस्क टॉलरेंस। यस, ट्रेडिंग में रिस्क जो है हाई है, रिस्क जो है हाई है। लेकिन जॉबर्स, मैं सिर्फ जॉबर्स की बात कर रहा हूं, मैं रिटेल इन्वेस्टर की तो बिल्कुल ही बातें नहीं कर रहा हूं कि रिटेल इन्वेस्टर एक्साइटमेंट में आके किसी की वीडियो सुन के, किसी का टिप्स लेके 2 दिन 4 दिन 5 दिन ट्रेडिंग करे और उसके बाद से अपने आप को प्रोफेशनल ट्रेडर बोले। नहीं, ट्रेडिंग में कुछ लोग पैसा बनाते हैं, एक दिन में 1% 5% भी प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन वो जॉबर्स होते हैं, उनका रिस्क लेने का कैपेसिटी भी अलग है, रिटेल इन्वेस्टर जैसे नहीं है, राइट। वहीं पे अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें तो इन्वेस्टिंग में अगर आप लॉन्ग रन में सॉलिड कंपनियों में इन्वेस्ट करें तो इसमें रिस्क आपका मॉडरेट हो जाता है, राइट। और ट्रेडिंग की बात करें तो रिस्क इसमें ज्यादा है, लेकिन आपको मालूम है कि एक दिन में आपको रिटर्न्स भी मिल रहा है। लेकिन यही रिटर्न्स को पाने के लिए रिटेल इन्वेस्टर रिस्क ले लेते हैं। तो भैया अगर गलत डायरेक्शन में रिस्क लेंगे, एक्सपीरियंस है नहीं, जाके आग में कूदेंगे तो जलेंगे बिल्कुल ही, राइट। तो ट्रेडिंग तो ये नशा ही है एक तरह का। अगला है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इन्वेस्टिंग में क्या है कि आप अपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, अलग अलग एसेट में इन्वेस्ट करके, अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग में अगर बाई सिग्नल मिल रहा है टेक्निकल पे तो लोग बाई कर लेते हैं, सेल मिले तो उसमें सेलिंग कर देते हैं, राइट। तो ट्रेडिंग में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलता है। अगला है टाइम कमिटमेंट। यस, इन्वेस्टिंग करने के लिए क्या है, जॉब कर रहे हो साथ साथ में आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स ऐड किया है उसको आप रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास एक्सपर्टीज होना चाहिए, आपको टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से आना चाहिए, न्यूज नेटवर्क ये सब कुछ होना चाहिए। मालूम है कि XYZ कंपनी का न्यूज आने वाला है और जो बड़े लोग होते हैं उनको 2 दिन पहले ही मालूम होता है, तो उस हिसाब से वो लोग पोजीशन बनाते हैं। लेकिन जो एक बेचारा रिटेल इन्वेस्टर है, जब सब ये लोग पोजीशन बना लेते हैं तब उसको न्यूज आती है 2 दिन बाद। तो नेटवर्क भी बहुत जरूरी है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि कुछ ही लोग हैं जो पैसा बनाते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो पैसा बर्बाद करते हैं। तो ये ट्रेडिंग के चक्कर में मत पड़िएगा, ड्रग सही है। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी चैनल पे स्टॉक मार्केट एक्सपोजिंग नाम की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसमें सॉलिड वीडियो मैंने बना रखी है। उन सारी वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग उन सारी वीडियो को जरूर देखिएगा। उन सारी वीडियो का लिंक मैं आई बटन में मेंशन कर दूंगा, उन सारी वीडियो को देखिएगा। आपकी आंख जो है खुल जाएगी कि यार ट्रेडिंग में तो कुछ है ही नहीं, राइट, इन्वेस्टिंग में ही बेनिफिट है। जरूर देखिएगा, अभी तक वो सारी वीडियो नहीं देखा है, राइट। अगला जो अंतर है इमोशनल फैक्टर्स। यस, ट्रेडिंग में क्या है, ट्रेडिंग में क्या है, 10,000 लगा के 1 लाख का माल उठाया है, राइट, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। फिर क्या करेगा, 10,000 फिर अपने सेविंग अकाउंट से ऐड करेगा, फिर यहाँ पे लीवरेज लेगा, लॉस हो रहा है, मार्केट तो गिर रहा है, फिर 10,000 लगाएगा यहाँ पे। क्यों? इमोशन। तो ये शेयर मार्केट इमोशन से नहीं चलता है, राइट। तो 10-10, 20-20, 40 लाख 2 लाख लगा के ट्रेडिंग मत करिए अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है। पैसे की बर्बादी मत करो यार। मैं तो इतने सारे लोगों का पोर्टफोलियो में देख रहा हूँ आजकल, बहुत दुख होता है। कोई बोल रहा है कि सर मेरा 5 लाख फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस हो गया, अब से मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ। मैं बार बार ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टिंग ही करो, लेकिन लोगों को ठोकर लगता है, तब याद आता है कि नहीं 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 यार, फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो लॉस हो रहा है, मुझे इन्वेस्टिंग करना है। चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना। लेकिन गलती मत करना कि भैया जाके मुझे ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टिंग बोरिंग है। इन्वेस्टिंग बोरिंग है, लेकिन
इन्वेस्टिंग से पैसा बनता है, सच बता रहा हूँ। तो ट्रेडिंग में क्या है, इमोशनल फैक्टर आ जाता है। तो मार्केट का जैसे सेंटीमेंट होता है, अगर मार्केट का सेंटीमेंट मान लो सडनली नेगेटिव हो गया और वो स्टॉक नीचे गिरने लगता है, तो जो एक रिटेल इन्वेस्टर है ऐड करने लगता है और फिर यहाँ पे भारी नुकसान उठाता है। लेकिन वहीं पे अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें तो देखो मार्केट में गिरावट आएगी तो जो सॉलिड कंपनी है उनमें भी गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये सब गिरावट जो है शॉर्ट टर्म के लिए होती है, मार्केट को ऊपर ही जाना है। जब कोविड में गिरावट आई थी 2020 में, तब से मार्केट में तेजी भी देखने को मिली और गिरावट भी देखने को मिली और अभी मार्केट ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो इन्वेस्टिंग में क्या है, इमोशनल फैक्टर्स है, लेकिन जो एक इन्वेस्टर है शॉर्ट टर्म के लिए ये वोलेटिलिटी होती है, लेकिन ट्रेडिंग में मालूम है आपको, राइट। अगला जो है टैक्स इंप्लीकेशन। अब ट्रेडिंग में क्या है, तुरंत शेयर बाई और सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग रहा है। लेकिन वहीं पे अगर किसी स्टॉक को बाई करके होल्ड करते हैं लंबे समय के लिए तो इसमें आपको LTCG लगता है। तो देख सकते हैं कि ट्रेडिंग में रिस्क भी ज्यादा है, टैक्स भी ज्यादा दे रहे हो, ब्रोकरेज को भी ज्यादा दे रहे हो, BP भी ज्यादा बढ़ रही है और पैसा भी नहीं बन रहा है। तो ट्रेडिंग कोई फायदा है ना। इन्वेस्टिंग, BP भी नहीं बढ़ रही है, रिस्क भी कम है, ब्रोकरेज भी कम दे रहे हैं और पैसा भी बन रहा है। तो क्या चाहिए, इन्वेस्टिंग करिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझिए। पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है चलो बताता हूं मैं। 1 साल इन्वेस्ट किया, 2 साल, 5 साल, 10 साल और 20 साल। 10-20 साल तो कुछ ही धुरंधर हैं जो जाते हैं, नहीं तो आजकल के जो यंग जनरेशन है 1-2 साल होल्ड कर दे, बहुत बड़ी बात है। तो अगर मान लो इन्वेस्ट कर रहे हो तो 1 साल में ऐसा पैसा जाएगा, 5 साल में ऐसे, 10 साल में ऐसे और 5 से 10 में आपका कर्व ऐसे जाता है। और थोड़ा सा और होल्ड कर देते हो यहाँ पे 15, तो आपका रिटर्न ऐसे हो जाता है और 5 साल और होल्ड कर देते हैं तो आपका रिटर्न ऐसे होता है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझिए और इस ट्रेडिंग को ऐसे टाटा बाय बाय कर दीजिए। और आप लोग ट्रेडिंग मत करिए, ट्रेडिंग करके अपना पैसा बर्बाद मत करिएगा। और मैं आप लोगों को फिर से यही बोलूंगा कि ट्रेडिंग मत करिएगा। इन्वेस्टिंग करिए, पैसा कम है, इन्वेस्टिंग करिए। और लास्ट में जाते जाते मैं आपको एक बोनस दूंगा कि इन्वेस्टिंग करिए, जो काम आप कर रहे हैं उसमें आप अपना 100% देने की कोशिश करिए और अपना अर्निंग सोर्स जो है उसको बढ़ाइए, राइट। ऐसा नहीं कि सैलरी पे जिंदगी चल रही है तो सैलरी पे ही चले, सैलरी के साथ साथ कुछ और भी आप काम कर सकते हैं और उस पैसे को बचा के इन्वेस्टिंग में लगाइए, क्योंकि इन्वेस्टिंग ही आने वाले दिनों में आपका सहारा बनेगी। क्योंकि बुढ़ापे में मालूम है ना, तो इन्वेस्टिंग में पैसा रहेगा तो सब आपके साथ हैं, पैसा नहीं है तो कोई आपके साथ नहीं है। तो इन्वेस्टिंग करिए, पैसा बनाइए और हरि गुण गाइए, राइट। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, आप भी अपना फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।